नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से हम आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अपडेट्स दे रहे हैं, क्या कुछ वहां पर पार्टीज के हाल हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है क्या वो अपने दावेदारी पेश करने के लिए कितने हद तक जो है वहां पर साबित हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि उधमपुर से हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उधमपुर में कौन सी पार्टी जो है वो अपना दावा पेश करने के लिए सफल हुई है। तो बताइए कि उधमपुर में क्या सुधार मिल रहा है। से जो 9 बजे जो मतदान जो शुरू हुआ था, तो आपने साफ देखा कि अगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 3 सेंटर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं, जिसमें जो वुमेन कॉलेज, दूसरा डिग्री कॉलेज और तीसरा जो चनैनी में बनाया गया है। और इस वक्त मैं वुमेन कॉलेज में हूँ। वुमेन की कॉलेज की बात करें तो डोडू बसंतगढ़ की मैं पहले नंबर बात करूंगा। वहां से जो पैंथर्स पार्टी है वो काफी वोटों से आगे चल रही है। दूसरी बात मैं मजालता ब्लॉक की बात करूंगा तो वहां से जो पैंथर्स पार्टी आगे चल रही है। रामनगर 1 की बात करूं तो वहां से जो बीजेपी आगे चल रही है। खून ब्लॉक की बात करूं तो वहां से जो बीजेपी आगे चल रही है। रामनगर 2 की बात करूं तो वहां से भी जो बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी बात यह है कि जो खून ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से जो हमारे पूर्व विधायक हैं RS पठानिया जो भाजपा से हैं, दूसरी तरफ जो हर्षदेव है उनकी धर्म पत्नी उसी ब्लॉक से खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो कांटे की टक्कर हो सकती है। आपने साफ देखा था कई प्रचार के दौरान कई प्रचारक जो बीजेपी की तरफ से आए थे और कई बार जो पैंथर्स पार्टी इसी ब्लॉक से सुर्खियों में आई थी। कई उन्होंने इस तरह से हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो पैंथर्स पार्टी की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को टक्कर देते नजर सामने आ रही है जी। तो वहीं अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो वहां पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर। बिल्कुल, मैं मजालता की बात करूं तो वहां पे भी जो आजाद उम्मीदवार थे वो कहीं ना कहीं पैंथर्स पार्टी के साथ टक्कर देते नजर आते। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे इस उधमपुर 14 सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी तक जो आजाद उम्मीदवार थे उनका अभी तक खाता भी नहीं खुला है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी को पैंथर का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की 14 सीटों के लिए कड़ा मुकाबला और आप कांटे की टक्कर इसे कह सकते हैं कि सुबह से भी जो अभी तक जो जितने भी आंकड़े सामने आए हैं तो उसमें बीजेपी और जो पैंथर्स पार्टी के ही चल रही है। तो वहीं किशोर, अगर हम आम लोगों की बात करते हैं तो आम लोग जो हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारों से कुछ उम्मीदें बांधी होती हैं। तो अगर हम बात करें आज रिजल्ट्स की, तो आम लोगों का क्या कुछ कहना है, उनको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना परचम लहरा पाएगी। देखिए, बल भी आपने साफ देखा प्रचार के दौरान कई प्रचारक जो बीजेपी की तरफ से आए थे और पैंथर्स पार्टी भी अपने प्रचार के दौरान आपने साफ देखा था किस तरह से सुर्खियों में छाई। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो कोविड-19 के चलते इस बार जो सेंटर बनाए गए हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में ये जोश है कि आप साफ देख सकते हैं बीजेपी कहीं ना कहीं उधमपुर की बात करें तो 7 या 8 सीटों से अपना जो अभी तक मैं जो आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं वह से जो बीजेपी आगे चल रही है। पैंथर्स पार्टी कहीं ना कहीं उनके साथ चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार जो उनका पलड़ा जो इस बार बारी देखने को मिल रहा है। लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इस बार जो भाजपा सरकार फिर से वो इसमें जो आज की जो DDC की इलेक्शन पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें हैं। तो इस बार देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी उधमपुर की बात करें तो कहीं ना कहीं आगे चल रही है। तो वहीं किशोर, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो साफ तौर पर दूसरी कौन सी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर देती हुई वहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं पहले आपसे ये बिल्कुल जो पैंथर्स पार्टी और जो बीजेपी का इनमें ही कांटे का मुकाबला है और कोई पार्टी अभी तक कोई भी आगे नहीं आई है। लेकिन पैंथर्स पार्टी कभी आगे कई पीछे इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार जो उनके कैंडिडेट अभी जिस सेंटर में मैं खड़ा हूं वहां से जो बीजेपी के चारों कैंडिडेट चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हम संवाददाता किशोर हमारे साथ, जो कि हमें उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपडेट देते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक तरफ जो बीजेपी पार्टी है और वहीं दूसरी तरफ पैंथर्स पार्टी अपना परचम वहां पर लहराने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगर हम वहीं बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो भी साफ तौर पर वहां पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम वहीं बात करें DDC जम्मू की, तो उन्होंने DC जम्मू ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी उम्मीदवार जीतता है DDC इलेक्शंस तो जश्न की कोई इजाजत नहीं दी है। और ये सब कोरोना के चलते ये ऐलान किया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, SOPs को फॉलो किया जाए। तो अगर कोई भी कैंडिडेट DDC इलेक्शंस जीतता है तो जश्न की जो अनुमति है वो DC द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK चैनल लाइव। नमस्कार।